उन्होंने क्या कहा कि ना ये सच है और ना वो सच है। फिर आगे जनक जी ने कहा अष्टवक्र से, तुम मुझे सत्य का बोध करा सकते हो, सत्य का बोध करा सकते हो और कितनी देर में करा सकते हो? तो उन्होंने क्या कहा था पता है? जो घुड़सवार होते हैं ना, वो घोड़े पे दोनों तरफ से रकाब लगी रहती है, छल्ला सा ही डला रहता है, इधर भी छल्ला डला रहता है, इधर भी डला रहता है, उसमें पैर रखे जाते हैं, पैर। तो उन्होंने कहा रकाब में, उसमें एक रकाब में तुम पैर रखोगे और दूसरे रकाब में जब तक पैर नहीं रख पाओगे तब तक मैं तुम्हें सत्य का बोध करा दूंगा। इतनी देर में मैं तुमको सत्य का बोध करा सकता हूं। तो राजा ने कहा कि महाराज मुझे आज ही आप सत्य का बोध कराएं, आज ही सत्य का बोध कराएं। तो अष्टवक्र ने कहा कि राजन मेरी भी थोड़ी सी शर्तें हैं, उन शर्तों को तुम पूरा करो तो मैं आज ही तुमको सत्य का बोध करा दूंगा। बोले क्या शर्त है? पहले तो तुम संकल्प करो, सारा राजपाट जो तुम्हारा है तुम पहले मुझे अपना गुरु मानो, क्योंकि मैं तुमको ज्ञान दे रहा हूं, मैं तुमको सत्य का बोध करा रहा हूं। तो संकल्पित होके सारा राजपाट तुम मुझको दो, पूरा राजपाट, आगे की बात नहीं, पूरा संकल्प करो। राजा ने कहा मैं सत्य के लिए, सत्य का बोध करने के लिए मैं सब कुछ देने को तैयार हूं, सब कुछ देने को तैयार हूं। गंगा जल लाया गया, संकल्प किया गया कि मैं संकल्प करता हूं कि मैं अपने गुरुदेव को अपना राजपाट, धन वैभव, सारी दौलत उनको समर्पित करता हूं। अब अष्टवक्र ने कहा तुमने मुझे दे दिया, अब तुम कुर्सी से हटिए, तुम्हारी कुर्सी सिंहासन पर मैं बैठूंगा और जो मैं कहूंगा वो तुमको करना पड़ेगा। मंजूर है? बोले क्या मंजूर। हट गया कुर्सी से। अब कोई तो कहता है कि उन्होंने क्या कहा कि जाके जहां जूते चप्पल है वहां जाके बैठो, और किसी ने कहा, किसी में कहीं लिखा हुआ है कि जूते चप्पलों को एक में टोकरी में धर के उसको उठा के कहीं रख के आओ। ऐसा उन्होंने कुछ कराया। काहे के लिए कराया? उनके अहंकार को खत्म करने के लिए, उनके अहंकार को खत्म करने के लिए दो चीजें कराई। एक तो उनका अहंकार खत्म करने के लिए कि मैं राजा हूं, राजपद से हटा दिया, और दूसरा ऐसी जगह बैठाला जहां राजा का बैठना शोभा नहीं देता है, कोई वहां बैठाला जाए। राजा ने कहा चलो थोड़ी देर के लिए मैं सब कुछ करने को तैयार हूं। फिर उन्होंने कहा इतने से भी काम चलने वाला नहीं है, तुमको क्या करना पड़ेगा, तुमको एक परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। बोले एक कटोरी में तेल लेके आओ, तेल लेके आओ एक कटोरे में। तो वो तेल मंगाया गया कटोरा भर के, थोड़ा सा खाली था। बोले इसको हाथ में लेके पूरे राजमहल का चक्कर लगा के आइए, अगर कटोरे में से तेल झलक गया तो तुमको आत्मबोध नहीं होगा, और अगर तेल नहीं गिरा तो मैं तुमको आत्मबोध करा दूंगा। तो हम लोग भी तो यही गुरु महाराज हमसे करा रहे हैं। जो साधना कराते हैं, जो ध्यान भजन कराते हैं, काहे के लिए कराते हैं? मन की शुद्धि के लिए और मन को एकाग्र करने के लिए कराते हैं कि नहीं कराते? दूसरा गुरु महाराज क्या कहते हैं? तन मन धन सब मुझको अर्पित कर दो। गुरु महाराज ने भी तो कहा है सब, कि नहीं कहा है?
कि तन मन धन मुझको अर्पण कर दो। और दीन भाव के लिए गुरु महाराज क्या कहते हैं? संगत की छोटी से छोटी सेवा करो, जो सेवा मिल जाए। अगर कहीं कोई सेवा नहीं मिल रही है तो पत्तल उठाने की सेवा कर लो, ये तो कर सकते हो। कोई सेवा नहीं मिल रही है तो जब वो राजा जनक कटोरा लेके चले तो पूरी दुनिया से ध्यान हटा के उनका कहाँ ध्यान था? हाथ के कटोरे पर, कि कहीं अगर तेल की एक बूंद झलक गई तो इनको कहने को हो जाएगा और मुझे आत्मबोध होने को रह जाएगा। तो ऐसे गए, बिल्कुल ऐसे 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 धीरे 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 कि उन्होंने भी एक बूंद गिरने नहीं दी। इसी तरह हम जब ध्यान भजन करें, जब सुमरन करें, ध्यान करें, भजन करें, तो कोशिश ये करें कि हमारा मन अडोल रहे, निश्चल रहे, दोनों आंखों के बीच में टिका रहे। तो जब वो आए वहां से तो अष्टवक्र ने कहा कि तुमने तीनों परीक्षाएं पास कर ली, अब बैठिए सामने। तो जिसको आत्मबोध होता है वो दूसरे को करा सकता है, ये नियम है। जो आत्मज्ञानी है वो चाहे तो पल में दूसरे को भी आत्मबोध करा सकता है। जो परमात्मा से मिला हुआ है वो चाहे तो पल में तुमको भी परमात्मा से मिला सकता है। सामने बैठा ला और बोले मेरी आंखों से आंखें मिलाओ। अब जब आंख से आंख मिलाई तो उन्होंने ऐसी दया की धार फेंकी, बोले अब आंखें बंद करो। अब जैसे ही राजा जनक ने आंख बंद करी, सोई उनकी जो जीवात्मा, उनकी सूरत है एकदम शरीर से सिमटने लगी। राजा जनक बोले अरे ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? तो मैं मर रहा हूँ। बोले कोई प्रॉब्लम नहीं है, मरने से ही पाओगे पूर्ण परमानंद। मरने दो, अगर मर रहे हो तो मरने की क्रिया को होने दो। तो उनकी आत्मा एकदम शरीर से निकल गई और ऊपर ब्रह्मांडों की सैर करने लगी। भरी सभा में एकदम वो गिर पड़े, सब कहने लगे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। अष्टवक्र बोले घबराओ नहीं, उनको आत्मबोध हो रहा है, वो परमात्मा का दर्शन करके उनकी आत्मा गई हुई है। और 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे ऊपर की मंडलों की सैर करके उनकी आत्मा फिर से शरीर में वापस आ गई। राजा जनक से पूछा गया क्या तुमको आत्मबोध हो गया? बोले महाराज मुझको आपकी कृपा से आत्मबोध हो गया। फिर अष्टवक्र के कहने पर उनके पिता को और सारे राजाओं को जो बंद कर रखा था वो सबको उन्होंने कैद से आजाद कर दिया। तो बोलिए प्रेम से। तो बहनों भाइयों, ये क्रिया हमको भी करना पड़ेगा। जो राजा जनक ने थोड़ी सी देर में की, हम थोड़ी सी देर में कर लें, या महीनों लगा लें या सालें लगा लें, लेकिन हमको भी इसी क्रिया से होकर गुजरना होगा, तभी हमको अपनी आत्मा का बोध होगा। तो ये कहानी बहुत मैंने पूरी बतान से पढ़ी थी, उसमें तो मुझे पता था, उस विषय पर चल रही थी चर्चा, सत्य पर चर्चा चल रही थी। तो भैया सत्य तो भगवान ही है, ये संसार तो है नहीं। गुरु महाराज क्या कहते थे? गुरु महाराज कहते थे ये संसार माया भी नहीं है, माया भी नहीं है तो क्या है भैया? फिर आगे कहते थे माया की छाया है, माया की छाया है। और ऊपर के मंडलों में जो है वो माया है, और ये क्या है? माया की छाया है।
छाया में ही ऐसे प्रलोभित हो गए हैं, इस नश्वर झूठे फना होने वाले संसार को भी छोड़ना नहीं चाहते, इसको छोड़ना ही नहीं चाहते। अगर हम अपने मन में ये भाव बना लें कि संसार को मुझे छोड़ना है और मुझे अपने घर सच्चे देश जाना है, जैसा मेरे गुरुदेव बताते हैं कि हमारा देश नहीं है, तो हमारा काम बन जाएगा। लेकिन हम क्या, हमारे साथ क्या हो रहा है, जैसे कोई गुब्बारा होता है ना, गुब्बारे में ऐसी गैस भरी है कि वो फट ऊपर उड़ सकता है, लेकिन वो डोरियां जो उससे बांधी गई है ना, वो उसको उड़ने नहीं दे रही है। हमको कौन नहीं उड़ने दे रहा है? हमको मोह की डोरी उड़ने नहीं दे रही है। हम मोह से बंध गए। संत क्या कहते हैं? मोह महा दुख रूप है और ताको त्याग विचार, और प्रीत जगत की छोड़ दे, तब पावे कछु सार। और प्रीत भली सतनाम सो, और माया काया दुख, और नाम बिना किस काम की, दादू संपत्ति सुख। तो हमको कौन ने पकड़ रखा है? मोह की जंजीरों ने, मोह के बंधनों ने। जी पंखा चला दो, गर्मी लग रही है। तो बहनों भाइयों, हमको भी धीरे धीरे संसार से निकलना है। देखो संसार का कैसा रूप है, संसार का रूप कैसा है कि जैसे गुलाब के पेड़ पर एक गुलाब लगा है, बड़ा अच्छा लग रहा है, देखने में भा रहा है। अपन क्या करते हैं? ये गुलाब बड़ा अच्छा है, इसको तोड़ दो जाके। लेकिन जैसे ही हम गुलाब को तोड़ने जाते हैं तो एक फूल और अनेक कांटे। एक फूल के लिए तोड़ने के लिए हमको अनेक कांटों से होके गुजरना पड़ता है। जो संसार में थोड़ा बहुत सुख है, उसको प्राप्त करने के लिए हमको अनेक दुखों के होकर गुजरना पड़ता है। यह सुख थोड़ा है, दुख बहुत है। अब बच्चे होते हैं 25-25 साल तक पढ़ते रहे बेचारे, रात दिन पढ़ते रहे। तपस्या कितनी की? 25 साल तक, 30 साल तक तपस्या की, तब जाके उनको कहीं नौकरी मिली, तब सुख के दर्शन हुए। तो गुरु महाराज क्या कहते हैं? इस दुख से भरे हुए संसार को अपने मन से त्यागो, मन से इसको त्यागो। जब तक ये संसार तुम्हारे हमारे मन में बसा हुआ है, कहते ना, एक दिल लाखों तमन्ना, फिर उस पर ज्यादा हवस, फिर ठिकाना है कहाँ उसको बिठाने के लिए? फिर कहाँ बिठा लोगे? वो उसका प्रसंग है, बस मैं थोड़ी सी बात कह खत्म कर रहा हूँ। उद्धव का और गोपियों का। तो गोपियां भगवान कृष्ण के वियोग में बेहल हो रही थी, रो रही थी, चिल्ला रही थी, गा रही थी। अब उद्धव को भगवान कृष्ण ने भेजा काय के लिए कि इनको ब्रह्म ज्ञान सिखा के आओ, तब इनका थोड़ा सा दुख कम होगा, तब इनका दुख कम होगा। अब भगवान कृष्ण के कहने पर वो गए। उन्होंने कहा, अरे संसार झूठा है, नश्वर है,
और परमात्मा तो ब्रह्म स्वरूप है जो तुम्हारे अंदर में बैठा हुआ है। तुम उसका ध्यान करो। तुम काहे को रो रही हो, काहे को पागल हो रही हो कृष्ण के लिए? तो गोपिकाओं ने क्या कहा पता है कि रे मन न भये 10-20 रे मन न भये 10-20 एक मन थो सो गयो साम संग एक मन थो सो गयो साम संग ओ आराधे तेरो ईस रेउदो मन न भये 10-20 रेउदो मन न भये 10-20। अरे उदो हमारे पास एक मन था, वो मन हमने श्याम सुंदर को दे दिया। हमने उनको अपने मन में बसा लिया। अब 2 मन तो है नहीं, 2 मन होते तो एक मन से श्याम सुंदर को बचते और दूसरे मन से तेरे ब्रह्म को भज लेते। हमारे पास तो एक ही मन है और वो मन हमने किसी को दे दिया। हमारा दिल किसी पर कुर्बान हो गया। दिल भी एक है और मन भी एक है। 2 मन तो है नहीं। किसी के पास है क्या भैया? है 2 मन कौन के पास है? जाके पास होंगे हालात हाल बाजू मेरे पास है। तो भैया 2 मन नहीं है, सबके पास एक मन है, एक दिल है। तो एक मन से अगर उसमें परमात्मा तुमने गुरुदेव को बिठा लिया तो गुरुदेव बस जाएंगे तुम्हारे मन में, तुम्हारे दिल में आके गुरुदेव बैठ जाएंगे, भगवान बैठ जाएगा। और उस मन में तुमने अभी संसार को बसा रखा है, संसार की झूठी माया को बसा रखा है, रिश्ते नातों को बिठा रखा है, हाट हवेली को बिठा रखा है, दुश्मनों को बिठा रखा है, मित्रों को बिठा रखा है। तो भगवान और गुरुदेव को बिठाने को कौन जगह बची है का? बोलो नहीं। इतने से कोने में नहीं बैठेगा भगवान कि दिल के जरा से कोने को तुम कहोगे जा मैं भगवान दिल वाली जगह बची है ता मैं तू आके बैठ जाए। बाकी में तो मैंने पूरा संसार बिठा रखो है। नहीं, भगवान मना कर देगा। आई डोंट लाइक, इस तरह का मुझे पसंद नहीं है प्रेम। मुझे तो पूरा खाली चाहिए, संसार से खाली और मेरे प्रेम से भरा हुआ। मेरे प्रेम में ओत प्रोत और संसार से उपराम, जिसको कहते हैं विरक्त, जिसको कहते हैं वैराग्य, वीतरागी भाव। संसार से वैराग, संसार से वैराग और परमात्मा से अनुराग। परमात्मा से अनुराग कब होगा? जब संसार से वैराग होगा, तब परमात्मा से अनुराग होगा। और संसार से अनुराग है तो परमात्मा से झूठ मूठ का अनुराग है, फिर परमात्मा से अनुराग नहीं। एक से ही सही हो सकता है। ये नहीं हो सकता है कि अम्मू प्यारे कक्कू प्यारे, ये नहीं हो सकता है। तुम्हारा रुझान एक तरफ ज्यादा होगा, एक तरफ कम होगा। मीरा का रुझान परमात्मा में हो गया तो संसार बेमानी लगने लगा, चिल्लाने लगी वो तो, मोहे ना भावे संसार समाल राणा तेरी नगरी, मोहे
ना पावे परिवार संभाल राणा तेरी नगरी मेरी वृंदावन ससुराल संभाल राणा तेरी नगरी मेरी वृंदावन ससुराल संभाल राणा तेरी नगरी मेरी वृंदावन ससुराल। ले सब ले मीरा ने कहा सब ले लो, सोना चांदी हाथ हवेली महल खजाना मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मेरी ससुराल तो कहाँ है? वृंदावन में। परमात्मा का धाम ही मेरी ससुराल है। मीरा से किसी ने प्रश्न किया तुम्हारी ससुराल कहाँ है, तो माए को कहाँ है? अच्छा अपन इतने दिन तुमको हो गया, हमसे तो कोई इस तरह पूछता नहीं, भाई तो ऐसा नहीं पूछता है कि पियर कहाँ है और ससुराल कहाँ है। तुम लोगों से ज्यादा कोई पूछता है कि भैया तुम्हारी ससुराल कहाँ है, माए को कहाँ है, तो हाल बता दो फलाने गांव में हमारी ससुराल है, फलाने गांव में बिटिया है। इसके अलावा कोई कुछ बोलेगा ही नहीं, चाहे कितने पुराने सत्संगी है तुम। और मीरा ने क्या जवाब दिया पता है? मीरा ने बड़ा अटपटा जवाब दिया, भैया फटे मुंह रह गया वो सुनने वाला। बोले जी क्या कह रही, ये बड़ी विचित्र औरत है भैया। ये तो क्या कहा उसने? सासरियो सतलोक में, सासरियो सतलोक में पियरो साधा माय, और प्रभु बिन रहो न जाए, और गुरु बिन तरो न जाए। कि मेरा मायका कहाँ है? साधुओं के संग, जहाँ भगवान की चर्चा होती है, जहाँ प्रभु मिलन की बात होती है। अभी अपन कहाँ बैठे हैं पता है? आप सब अपने मायके में बैठे हैं मीरा के हिसाब से। पियरो साधा माए, साधा माने साधुओं के संग। और ससुराल कहाँ है? सत्यलोक में। जो गुरु महाराज कहते हैं ना कि तुम्हारा घर कहाँ है? सत्यलोक में। वो मीरा ने कहा वो मेरी ससुराल है। और ना मुझ पे भगवान छूट रहे हैं और ना मुझ पे गुरुदेव छूट रहे हैं, क्योंकि भगवान के बगैर मैं जिंदा नहीं रह सकती और गुरु के बगैर मैं भवसागर से पार नहीं जा सकती। तो पियरो सादा मान, प्रभु बिन रहो न जाए और गुरु बिन तरो ना। फिर उन्होंने कहा कि संतन डिंग बैठ बैठ लोक लाज खोई, संतन डिंग बैठ बैठ लोक लाज खोई, असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई। अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई, अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई। और मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। और जाके सिर मोर मुकट मोरो पति सोई, जाके सिर मोर मुकट मेरो पति सोई। भैया मैंने तो अपनी लोक लाज को त्याग दिया। कैसे त्याग दिया? संतन के ढिंग बैठ बैठ के। तमाम माताएं बहनें सत्संग में क्यों नहीं आ पाती हैं? क्योंकि तमाम लोग ताने मारते हैं, अरे केवल तुम्हारी भाजा लेती है, बच्चा पाले लेती है, रजा रही है तुम। तो लोक लाज में फंसी रहती है, लोक लाज में, और गुरु भक्ति से वंचित रहती है। तो मीरा कह रही है मैंने तो लोक लाज छोड़ दी।
और भगवान से प्रेम कैसे हुआ? असुवन जल सींच सींच। जो प्रेम की बेल लगी थी ना, जो प्रेम की बेल थी परमात्मा की, उसको मैंने कैसे सींचा? पानी से नहीं सींचा। कैसे सींचा? आंसुओं से सींचा। असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल हुई। और मेरी तो बेल फैल गई। मेरी बेल जो प्रेम की बेल थी वो कैसी हो गई? अब तो हरी भरी हो गई है। उसमें अब काय के फल लगेंगे? अब तो आनंद के फल लगेंगे। ये नहीं लगेंगे वहां में टमाटर और मूली और गाजर। उसमें अब आनंद के फल लगेंगे। अब तो बेल फैल गई, आनंद फल होई। और मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। जब ऐसी भावना हमारे मन में आ जाएगी तब हमारा काम बनने वाला है बहनों भाई। अबे तो हम तरस रहे हैं काय के लिए? ये दुनिया के लिए तो फट आंसू आ जाते हैं, लेकिन भगवान के लिए आंसू आना दुश्वार है। दुश्वार है। कभी कोई भाव बन जाए, कभी छठे चौमा से कोई प्रेम का गीत सुन लिया, कोई प्रेम की बात सुन ली, मन में रोमांच हो गया तो आंसू आ गए तो आ गए, और नहीं तो आंखें बिल्कुल खाली की खाली है। आंसू ही नहीं आते परमात्मा के। तो वो अपनी प्रेम की बेल सिंचेगी कैसे? और जो सिंचेगी नहीं तो बढ़ेगी कैसे? कैसे बढ़ेगी? कैसे आनंद के फल लगेंगे? अभी तो हम दुनिया के लिए हंसते हैं और दुनिया के लिए ही रोते हैं। हमारा ये स्वभाव है, दुनिया के लिए ही हंसते रहते हैं हम। कभी किसी ने हंसा दिया तो हंस लिए, और किसी ने रुला दिया तो रुलाने वाले भी दुनिया में बहुत घूम रहे हैं। ऐसे ऐसे वाणी के बाण मारते हैं कि तुम्हारा कलेजा चीर देते हैं, कलेजे को भेद देते हैं। वो तुम्हारे फल से आंसू गिर जाते हैं, रोने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। लेकिन भगवान के लिए तो आंखें सूखी है। कोशिश करो, कोशिश करो परमात्मा से मिलने के लिए। गुरु महाराज क्या कहते हैं? सुमरन करने से पहले, ध्यान करने से पहले विरह के 2 गीत गाओ। विरह के 2 गीत गाओ। एकांत में बैठ के प्रभु मिलन की बात कहो, आंसू प्रवाहित करो। सबसे सरल, सबसे अनूठा, सबसे जल्दी परमात्मा से मिलने का संसार में कोई रास्ता है तो प्रेम के बराबर कोई दूसरा रास्ता नहीं है। क्योंकि परमात्मा उस चीज से प्रसन्न होता है जो उसके पास नहीं है। परमात्मा शहंशाहों का शहंशाह है। वो काय को रोएगा? वो काय को दीनहीन बनेगा? लेकिन जो उसके दरबार में जाके दीनहीन हो जाता है और उसके लिए 2 आंसू बहा देता है, परमात्मा झट से उसको अपना बना लेता है। बोलिए प्रेम से, इतने रन आंसुआ गिरे और उठ चले दयाल, और नैन खोलो बावरे ले जग अंजन डार। अगर भगवान से मिलना है तो आंखों में काय का अंजन लगाना पड़ेगा? आंसुओं का अंजन लगाना पड़ेगा। परमात्मा से मिलने का सबसे सरल तरीका है। नहीं तो बैठे रहो। हजारों साल लोग बैठे रहते थे पहले, परमात्मा नहीं मिलता था। और जब 1 लाख साल की उम्र थी तो लाख लाख साल लोग बैठे रहते थे। श्रृंगी ऋषि ने 10,000 साल तक उल्टे टंगे तपस्या की थी। 10,000 साल तक
बिगर कुछ खाए पिए उल्टे टंके तपस्या की, भगवान मिला? भगवान मिला? नहीं मिला। कौन मिला? इंद्र की झूठी परी ने आके ठग लिया, झूठी परी ने आके ठग लिया। और आंसू गिराओ तो तत्काल परमात्मा मिल रहा है। इसलिए लंबा रास्ता अपनाओगे कि छोटा सा? बोलो। छोटा। एक छोटी सी कहानी सुना के अपनी बात को मैं खत्म कर दूंगा। दो साधु थे। ये कहानी हमको हमारी प्रिंसिपल मैडम ने, जब हम कक्षा 6 में पढ़ते थे, तब हमको सुनाई थी प्रार्थना सभा में। वो मुझे आज भी याद है, वो मैं आपको सुना रहा हूँ कि दो साधु थे। एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के भजन कर रहा था, एक बड़ के पेड़ के नीचे बैठ के भजन कर रहा था। बहुत दिनों से भजन कर रहे थे। उधर से कहीं से नारद जी का आना हुआ, तो नारद जी बीड़ा बजाते हुए नारायण 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 कहते हुए सड़क से गुजर रहे थे। दोनों साधुओं ने आंखें खोल दी, भजन कर रहे थे वैसे तो, आंखें खोल दी। अरे बोले नारद जी जा रहे हैं। नारद जी बोले वहां जाते हैं, वैकुंठ में विष्णु भगवान से मिलते हैं, चलो इनसे अपनी बात कहते हैं। अब वो दोनों गए, बोले नारद जी जरा रुक जाओ, नारद जी थोड़ा सा रुक जाओ। बोले क्या क्या बात है? अरे आप कहाँ जा रहे हैं? बोले कि मेरा तो एक पैर तो रहता है मृत्यु लोक में, और दूसरा पैर रहता है मेरा, कहाँ रहता है? वैकुंठ धाम में। बोले अभी कहाँ जा रहे हो महाराज? बोले अबे सीधे वही जा रहे हैं, सीधे वही जा रहे हैं विष्णु भगवान के पास, जब तो नारायण नारायण बज रहे हैं। बोले कि महाराज हमारी विनती तो स्वीकार कर लो कि इतना पूछियाना कि हमारा जीवन गुजरा जा रहा है भजन करते करते विष्णु भगवान का, तो विष्णु भगवान कब आएंगे? कब आएंगे? इतना तो पूछा ना। बोले कि हाँ ठीक है, मैं जाऊंगा तो तुम लोगों की भी चर्चा कर लो, मैं तो दुनिया की खबर देने जाता ही हूँ वहाँ, तो ये भी बता दूंगा, पूछ लूंगा, बता दूंगा। अब वो जब वहां गए ऊपर, तो दुनिया की तमाम बातें करी उन्होंने भगवान से। कौन तुम्हारा भजन करता है, कौन नहीं करता है, कितना पाप बढ़ गया, कितना पुण्य, कितना धर्म है, कितना अधर्म है। आखिरी में उन्हें ध्यान आ गया, यार वो साधु मिले थे, उनकी बात इनसे कह दो भगवान से। बोले महाराज एक बात और सुन लो कि दो साधु मिले थे, एक बड़ के पेड़ के नीचे और एक पीपल के पेड़ के नीचे, वो भजन कर रहे थे। उन्होंने पूछवाया है कि कितने दिन में आप दर्शन देवे जा रहे हो? अब भगवान बोले अरे बोले नारद, जिस तरह से वो भजन कर रहे हैं उसमें भाव नहीं है, भक्ति नहीं है, प्रेम नहीं है, वैसे ही वो तो करते रहते हैं, बस ऐसे जल्दी की माला में कर करके टाइम पास कर रहे हैं, या मतलब बिगड़ भाव के भजन चल रहा है उनका। अभी तो मेरी जाने की वहाँ कोई चेष्टा नहीं है, अभी मेरी इच्छा नहीं है। तो महाराज कहीं तो बताओ कब जाओगे? 100 साल बाद, 200 साल बाद? कि बोले 100-200 साल बाद नहीं, पीपल के पेड़ वाले से कह देना कि अपने पेड़ के पत्ता गिर ले, कि इतने पत्ता गिर ले उतनी साल बाद जाऊंगा। और बोले बड़ के पेड़ वाले से क्या कह दूंगा? यही बड़ वाले से कह दियो कि अपने अपने पेड़ के पत्ता गिर लो, इतनी साल और बैठे रहना कर पड़ेगा, जैसे तुम भजन कर रहे हो उस विधि से। अरे महाराज वो तो सुनते ही पागल हो जाएंगे, तुमने ऐसा उत्तर दिया है। तो बोले उन्होंने पूछा तो मैंने बता दी। अब नारद जी जब डरते डरते गए कि इन्हें जो उत्तर बता दिया तो अब अनर्थ हो जाएगा, लेकिन बताना भी जरूरी है क्योंकि वादा करके आए थे। और जब वहां गए तो वो वही नारायण 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 करते हुए बोले नारद जी आ गए, उत्तर ले आए, उत्तर ले आए, उत्तर ले आए, उत्तर सुन लो। अब जब उत्तर सुना तो नारद जी ने कह दिया अपने अपने पेड़ के पत्ता गिर लो, इतने साल बाद
भगवान तुमको दर्शन देने के लिए आएंगे। अब वो नारद जी तो कह के जाने लगे, बोले कि महाराज इतना साल उन्होंने पक्का देखे, बोले गिने 2-4 तो गिने, 1 2 3 4 10 20 25। अरे महाराज इतने साल पक्का कहाँ तक गिने, वो कितने साल बैठे रहना पड़ेगा। तो बड़ के पेड़ में पत्ते पीपल के पेड़ से ज्यादा होते हैं, पीपल में थोड़े कम होते हैं। तो बड़ के पेड़ के नीचे जो साधु बैठा था वो धैर्यवान था, और पीपल के पेड़ के नीचे जो साधु बैठा था वो अधीर हो गया। उसने क्या किया, बोले कि महाराज सही बोल रहे हो। क्या बोले सही का झूठ थोड़ी बोल रहे हैं, जो भगवान ने कहा है वही आपसे बताया है। तो उन्होंने कहा सुनो महाराज, अब तो हमारा भी उत्तर सुन लो। बोले भगवान से कह देना हमें उनसे मिलना ही नहीं है, हमने कह देंगे। और जो कमंडल है ना जिन्हें फिरते थे हम, तुम्हारे सामने फोड़ देते हैं। तो जमीन में और पटक दिया। बोले दीन गवाही दुनिया कोई, और ना कि रही ना त्यागी, न खुदाई मिला ना बिलासे सनम, न इधर के रहे ना उधर के हम। जैसे तो अच्छा घर पे जाके दूध मलाई नहीं खाएंगे हम, लगता है इनमें से तो अच्छा है अपना घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, बच्चे छोड़े, और भगवान ने कह दी कि 1000 साल पत्ता गिनते रहो तब तक हम बाद में आएंगे। बाह ने तो कमंडल फोड़ दिया, और फोड़ के नारद जी तुम्हारे सामने हम जा रहे हो, हमें जहां बैठने नहीं है। अब वो तो भग गया था। और दूसरा था वो धैर्यवान था, उसने कहा कि मुझे जैसे अधम नीच पात की और क्षुद्र जीव की भगवान को सुध है। उन्होंने अपने श्री मुख से कहा है कि मैं आऊंगा, मतलब मुझे वो जानते हैं, मैं तो बहुत पापी हूँ, मैं बहुत अधम हूँ, मैं बहुत नीच हूँ। भगवान ने अपने मुझसे कहा कभी तो आएंगे। और कह के वो बेचारा भाव में आ गया, और बड़ी जोर का फूट के वो रोने लगा कि भगवान के मुंह से निकला आएंगे। बहुत रोने लगा, बेहल होने लगा, नाचने लगा, गाने लगा। अब देखते ही देखते क्या हुआ, जो है ना कि इतने ना छुआ गिरे वो तो उठ चले दयाल। थोड़ी देर बाद देखा तो आकाश से विमान चला आ रहा, भगवान विष्णु बैठे हुए चले आ गए, और आके वो विमान वहीं रुक गया, वहीं विमान रुक गया। अब नारद जी तो जा भी नहीं पाए, दोनों भगवान विष्णु आ गए। नारद जी बोले भगवान मैंने सुना था दुनिया में लोग झूठ बोलते हैं, तुमसे बड़ा झूठा तो मैंने दुनिया में नहीं देखा। तुमने तो कहा था पत्ते गिरने में इतनी साल बाद आऊंगा, और तुम तो मैं यहाँ से जा नहीं पाया, दोनों आ गए दर्शन देने के लिए। तो भगवान ने कहा इसकी भाव मुद्रा बदल गई। पहले ये रूखा फीका मेरा नाम लेता था, अब ये रो रो के मुझे पुकार रहा है, अब मेरे लिए बेहल हो रहा है, मेरे लिए व्याकुल हो रहा है। जैसे कोई बच्चा जब रुदन करने लगता है तो माँ कुछ भी कर रही हो वो सब काम छोड़ के आती है और उसको अपने गोद में बिठा देती है। ऐसे ही आप तो मेरे बच्चे ही तो हो, मेरा बच्चा रो रहा है तो मैं उसका रोना कैसे देख सकता हूँ। इसलिए मैं दौड़ा चला आया इससे मिलने के लिए, इसको दर्शन देने के लिए और इसको अपनाने के लिए। तो बोलिए प्रेम से। तो हमारा जो गुरु महाराज ने मार्ग बताया है, प्रेम का मार्ग, प्रीत का मार्ग, विश्वास का मार्ग, आस्था और धैर्य का मार्ग, अगर उसमें अपने गुरुदेव के लिए, अपने भगवान के लिए हमारे मन में अनुराग पैदा हो जाए मीरा की तरह से, तो वो दिन दूर नहीं है कि हमको भी परमात्मा अपना लेगा और अपने दिव्य दर्शन देके हमको हमेशा हमेशा के लिए अपनी गोद में बिठा लेगा। तो बोलिए प्रेम से।